काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को ये लगता है कि मध्य प्रदेश स्टेट की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बचते हैं। अब 2024 की काउंसलिंग तो स्टार्ट होना है, लेकिन हम 2023 की काउंसलिंग से समझते हैं कि मध्य प्रदेश स्टेट में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वहाँ पे पीजी की सीट्स ब्रांच वाइज कितनी हैं हमारे पास। अब मैं यहाँ पे इंडिविजुअल कॉलेज का भी डेटा आपको शोकेस कर रहा हूँ और टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स भी शोकेस कर रहा हूँ, तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर आप किसी स्पेसिफिक ब्रांच की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं तो आपको नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी मिल रही हैं। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर हमें गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती है तो क्या मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे मुझे मेरी पसंद की ब्रांच उसमें उतनी सीट्स अवेलेबल हैं या नहीं है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इस डेटा में पीपल्स कॉलेज इंक्लूडेड है, चिरायू मेडिकल कॉलेज इंक्लूडेड है, एलन मेडिकल कॉलेज, आरडी गार्डी, श्री अरबिंदो इंक्लूडेड है, इंडेक्स है, अमलतास है, आरकेडीएफ है। तो टोटल अराउंड जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है। अब स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ जो सबसे फेवरेट ब्रांच होती हैं स्टूडेंट्स की, मेजरली स्टूडेंट्स की चाहत होती है कि उन्हें डर्मिट की ब्रांच चाहिए। तो डर्मिट की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे 35 सीट्स अवेलेबल थी लास्ट ईयर। ये 2013 का डेटा मैं एक बार कंफर्म कर देता हूं, ये है 2023 का डेटा, तो आप कंफ्यूज ना हो कि मैं 2024 की बात कर रहा हूं। लेकिन आइडिया आपको लग जाएगा कि इस साल भी हमारे पास कितनी सीट्स होंगी, कम होंगी तो कितनी कम हो सकती है और ज़्यादा होंगी तो कितनी ज़्यादा होंगी। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ रेडियो की, रेडियोथेरेपी, रेडियो डायग्नोसिस, तो आप देखेंगे यहाँ पे 52 और 7 सीट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर मैंने टिक सही किया, यस, 52 और 7 सीट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। कॉलेज वाइज आपको डेटा देख के समझ में एग्जैक्टली आ रहा होगा कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक कॉलेज, स्पेसिफिक ब्रांच चाहिए है स्पेसिफिक कॉलेज में, तो उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होगी, क्योंकि ये तो हमारे पास डेटा अवेलेबल है और ऑब्वियस सी बात है 2024 के लिए डेटा अपडेट आएगा, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होगी। तो काउंसलिंग प्रोसेस के लिए मेरा कहना बड़ा सिंपल है आपसे कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे ऑफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को भड़काया जाता है कि आपका प्रोसेस पूरा क्लीन अप हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो आपको ये समझना पड़ेगा आपका जो एडमिशन होगा वो आपकी मेरिट पे ही होगा। आपका जो एडमिशन है वो आपकी मेरिट पे ही होगा। आपके पास नीट पीजी की एक रैंक होगी, उस रैंक के बेसिस पे चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज क्यों ना हो उसमें भी एडमिशन आपको लेना है, तो आपकी मेरिट और आपकी रैंक पे होगा और प्रोसेस पूरा का पूरा काउंसलिंग के थ्रू होगा ऑनलाइन। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे पेरेंट्स हैं, वो इतने ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पाते हैं, तो हम आपको किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। हम आपको दो तरीके से हेल्प कर सकते हैं, एक है डू इट फॉर मी और एक है डू इट योरसेल्फ। डू इट योरसेल्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें ये करना है कि हमारे पास टूल्स हो, हम अपनी सेल्फ रिसर्च करके अपना एक काउंसलिंग प्रोसेस कर लें और हमें हमारा जो कॉलेज चाहिए वो हमें मिल जाएगा। तो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए आप नीचे जाएं, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे टूल्स की लिंक आपको मिल जाएगी, उन टूल्स को यूज़ करें और अपनी सेल्फ रिसर्च के साथ आप उन कॉलेजेस के लिए अप्लाई करें। डू इट फॉर मी का जो यूज़ है वो ये है कि आपको अगर आइडिया नहीं है कि काउंसलिंग कैसे की जाती है, या फिर जो मेरी फेवरेट ब्रांच है वो मुझे मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, या फिर प्रोसेस मुझे कैसे करना है, तो उसके लिए आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपकी जो रैंक आई है और आपकी जो मेरिट है और आपके पास जो बजट है स्पेशली, उसमें बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन आपको क्या मिल सकता है। तो वो पूरी प्रोसेस करवाने की जिम्मेदारी हमारी टीम की रहती है और आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रिसर्च नहीं कर पाते, उसकी वजह से एक ख़राब ब्रांच या ख़राब कॉलेज में चले जाते हैं। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.